हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज से वसंतिक नवरात्र शुरू है। आप सभी को नवरात्रि का, रामनवमी का बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष भी आज से शुरू होता है, तो उसका भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मतलब 3-4 दिन पहले ही मेरा 2000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। तो 2000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है वे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्लाउज कटिंग का एक वीडियो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लाउज आया हुआ है, एक और भी है। तो अभी मैं इसका कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अस्तर वाला ब्लाउज है, तो मैं कैसे सिंपल तरीके से काटती हूँ। बिल्कुल आसान तरीका होता है काटने का। छोटा छोटा बात को अगर ध्यान रखें तो बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो मैं कैसे काटती हूँ, तो चलिए आप सबको मैं शेयर कर रही हूँ वही वाला वीडियो। तो ज़रूर से देखिएगा पूरा। अगर आप सिलाई नहीं भी जानते हैं फिर भी आप सिलाई कर सकते हैं। अगर इस ट्रिक से काटेंगे तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं कैसे आसानी से काट लेती हूँ और सिलाई भी करती हूँ, तो मैं आज आप लोगों के साथ कटिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर देर नहीं करते हुए कटिंग करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है अस्तर का कपड़ा और ये 80 सेंटीमीटर है। तो हमें इसको चौड़ाई में था, इसको हम लंबाई में कर लेंगे इस तरह से। और 80 सेंटीमीटर में भी आप 40 नंबर तक का ब्लाउज काट सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बराबर से मिलाते हुए हम सबसे पहले अस्तर को लंबाई में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो चौड़ाई में अगर आप काटेंगे तो कपड़ा कम हो जाता है, आप लंबाई में काटेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से कट जाता है 38 नंबर 40 नंबर तक का ब्लाउज। तो यहाँ पर देखिए ये बेल्ट वाला ब्लाउज या फिर पट्टी वाला, हम लोग के गाँव देहात की तरफ अभी इसको पट्टी वाला ब्लाउज बोलते हैं। तो यही पट्टी वाला ब्लाउज का कटिंग मैं कर रही हूँ। और अगर आप बिल्कुल भी सिलाई नहीं जानते हैं फिर भी यहाँ पे मेरे ट्रिक से एक बार ज़रूर से काट कर देखिएगा। आप सिलाई सीख भी सकते हैं इस तरह से काटने का। तो सबसे पहले हम लंबाई देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 इंच है हमारा ब्लाउज का नाप। तो यहाँ पर इसी नाप का हमें बनाना है। तो यहाँ पर 14 इंच है, लेकिन हम अस्तर वाला बना रहे हैं तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सिलाई में जाएगा 1 इंच, तो यहाँ पर 15 में हम इसका निशान लगा लेंगे। तो देखिए अभी हम आगे भी पीछे भी दोनों तरह इस तरह से निशान लगा करके एक सीधा लाइन खींच लेंगे। तो देखिए अब हम इसका कमर नाप लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 इंच हो रहा है, तो हम यहाँ पर 16 ले लिए हैं और 16 का आधा करेंगे तो 8 इंच होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर हो रहा है, पर हम 8 में नहीं इसका मार्क करेंगे क्योंकि हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। यहाँ पर जो टस्क लगते हैं ना पीछे साइड, दोनों साइड कमर में, तो वहाँ उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम 9 में निशान लगाएंगे 1, और 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हम इसका निशान लगा लेंगे। अभी हम इसका सीने का माप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर का ब्लाउज है वो यहाँ से ही पता चल जाता है। यहाँ 19 में आ रहा है, 19 में है, मतलब 38 नंबर का ब्लाउज है ये। तो 38 नंबर का ब्लाउज कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जितना 19 का आधा होता है हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। नीचे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे टस्क लगाने के लिए, तो यहाँ पर हम जितना है उतना ही लेंगे और 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेंगे। अब हम दोनों किनारे का मिला लेंगे इस तरह से लाइन खींचकर। और उसके बाद वाला हमारा फिटिंग नाप है, तो हम फिटिंग नाप में अभी लाइन नहीं खींच रहे हैं क्योंकि हम सिलने के समय में नाप करके ही फिटिंग देंगे। अभी हम इसका गला देख लेते हैं, गला कितना लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर गला का नाप 8 है, और आप इसको लंबाई में भी और भी लंबा कर सकते हैं गला, पर गला उतरेगा नहीं। आप बिना डोरी के भी पहनेंगे, बिना डोरी मतलब बिना बंधनी के पीछे बांधने के लिए होता है ना गला में, वो नहीं भी रहेगा फिर भी गला नहीं उतरेगा।
पर छोटा सा बात को यहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ गला 8 है तो हम 8 पर ही निशान लगाएंगे और नीचे तरफ हम, चूँकि 38 नंबर का ब्लाउज है तो हम यहाँ पर 3 लेंगे नीचे और यहाँ पर हम 2.25 में मार्क लगाएंगे। आधा पौना इंच का हम यहाँ अंतर रखेंगे तो गला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। और इस तरह से हम इसका एक लाइन खींच करके बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसको गोल शेप में, हमें गोल शेप देना है तो इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। देखिए हमारा गला बन गया है। और अब हम शोल्डर नाप लेते हैं। तो यहाँ पर शोल्डर हम 5.5 लेंगे। 32 नंबर 34 नंबर में हम 5, 5.25 इस तरह से लेते हैं। ये 38 नंबर है तो हम यहाँ पर 5.5 लेंगे। 5.5 पौने 6 ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 5.5 ले रही हूँ और यहाँ से नीचे तरफ आर्म होल हम 6 लेंगे। तो इस तरह से हम इसका एक लाइन खींच लेते हैं। अड़तीस नंबर के ब्लाउज के लिए हम आर्म होल 6 ही लेते हैं और यहाँ पर देखिए 1 इंच हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे जहाँ से हमें गोलाई देना है और ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच करेंगे। और यहाँ पर जो हम फिटिंग नाप लिए हैं सीने का, वहाँ पर से हम इस तरह से मिलाएंगे। हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ से ही इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा आर्म होल बन करके रेडी है। तो देखिए हमारा पीछे का ब्लाउज का अस्तर कटिंग हो गया है। इसी के नाप से हम ब्लाउज का कपड़ा को कटिंग करेंगे। यहाँ पर कंधा अगर अच्छा से नहीं बैठता हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा, बिल्कुल आधा इंच यहाँ पर नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो अभी ये देखिए ये कंधा आपका बहुत ही अच्छे से गले में बैठ जाएगा और बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आप इसमें अगर लंबा इसका गला बनाते हैं, 10 इंच का भी गला बनाएंगे तो ये गिरेगा नहीं। इस तरह से इसी ट्रिक से काटिएगा तो ख़राब नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से बैठेगा ब्लाउज। तो अब इसको हम काट लेते हैं। जहाँ से निशान लगाए हैं वहाँ से ही काटेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी पीछे का भाग कटिंग हो गया है। हम आगे का कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से हम अस्तर के ऊपर रखेंगे पीछे का भाग को और प्लेन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें अंदर सभी तरफ का कपड़ा को बराबर करते हुए इस तरह से रख लेंगे। और हमें अब आगे का कटिंग करना है तो यहाँ पर सब तरफ हम निशान लगाएंगे। तो अगर इधर उधर हो जाता हो कपड़ा तो आप यहाँ पर एक पिन भी लगा सकते हैं, 1 या फिर 2, तो इससे इधर उधर नहीं होगा। और देखिए हम अभी सब तरफ बराबर से निशान लगाएंगे। आगे का भाग का कटिंग करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। पीछे का भाग से ही आगे का भाग का कटिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम पीछे का भाग को ही निशान लगाएंगे। अभी हम आधा तरफ ही निशान लगाए हैं और इसका नीचे और इसका गला का नहीं लगाए हैं। तो गला, आगे का गला को हम नाप लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर गला हमारा जहाँ से आ रहा हो 6 लगभग है, तो हम 6 में ही निशान लगाएंगे आगे के गला का और उसको गोलाई का शेप देंगे तो उतना ही होगा। अभी देखिए यहाँ पर 6 है तो हम 6 पर ही लगाएंगे निशान और इस तरफ से हम अब मिला देंगे। तो देखिए गला को हम ऊपर की तरफ भी मिला लेते हैं। अब हम नीचे का नाप देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इसका पट्टी निकालना है। इसको हमारे तरफ बॉम्बे कट बोलते हैं या फिर पट्टी वाला ब्लाउज बोलते हैं। तो ये वाला नीचे तरफ पट्टी रहता है। आगे का भाग हमारा, आगे का ब्लाउज का भाग 2 हिस्सों में है, तो एक पट्टी है और ऊपर का एक है। तो यहाँ पर हम नाप करके बनाएंगे। देखिए नाप भी सकते हैं और आप
एक और ट्रिक मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी, शेयर करूंगी। तो देखिए यहाँ पर जितना हमारा फिटिंग नाप है ब्लाउज का लंबाई का, जितना लंबा है उससे 1 इंच हम यहाँ पर ऊंचा में ही निशान लगाएंगे। तो 14 है तो हम यहाँ पर 13 में निशान लगाएंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। अगर आपने पीछे का भाग को 1 इंच बढ़ा करके काटा है तो ये ट्रिक आप देख सकते हैं। और ये एक दूसरा ट्रिक भी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से बीच में रखेंगे, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा पर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ अच्छे से। देखिए कि यहाँ पर 2 इंच हम ऊपर की तरफ रखेंगे, जहाँ हमारा पीछे का भाग का कटिंग का लास्ट है वहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 इंच पीछे की तरफ रखेंगे। 2 इंच मतलब 2 इंच को हम बीच में रखेंगे और 2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और 2 इंच ही हम नीचे बढ़ाएंगे, तो टोटल 4 इंच हो जाता है। और इस तरह से 4 इंच में हम यहाँ निशान लगाएंगे दोनों ही साइड। और अब हमारा ऊपर का भाग पीछे का भाग का कटिंग को हम रख लेंगे साइड में और यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये देखिए तो उतना ही नाप आता है, जितना आप नाप कर बनाएंगे उतना ही। तो इस तरह से देखिए अभी हम आगे की तरफ यहाँ पर 1 इंच बढ़ा लेंगे, 1 इंच या पौना इंच आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं ऊपर की तरफ। जहाँ हमारा हुकाई लगेगा उधर की तरफ हमें शेप देना है नीचे का पट्टी का। तो इसका जितना आधा होता है वहाँ पर से लाइन हम एक छोटा सा खींच लेंगे और यहाँ से हमें मिलाना है। तो सीधा हम नहीं मिलाएंगे, इस तरह से सीधा हमें यहाँ पर शेप देना है गोलाई जैसे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा घुमाते हुए और हम यहाँ पर शेप देंगे तो हमारा आगे का पल्ला बहुत ही अच्छे से बनेगा। ये देखिए इस तरह से तिरछा हमें यहाँ पर शेप लगाना है और इसको हम मिला लेंगे और ये हमारा भाग बन करके रेडी है आगे का। यहाँ से टस्क लगेंगे, यहाँ पर टस्क लगेंगे तो ये वाला नीचे का पट्टी हमारा थोड़ा सा 1 इंच बड़ा हो जाता है, उसको हम बाद में कटिंग कर लेंगे। पर अभी हम जितना कटिंग किए हैं उतना ही यहाँ पर नाप करके कटिंग कर लेते हैं। अब हम गला का आगे के गला का शेप देंगे। तो यहाँ पर आधा इंच रखेंगे जहाँ हमारा कोना पड़ा है वहाँ से, और यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई देंगे तो आगे का गला बहुत ही बढ़िया लगता है। अभी हम आगे के आर्म होल में भी थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करना है, आधा इंच हम अंदर की तरफ करेंगे जिससे झोल नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से ऊपर हम थोड़ा सा लाएंगे 2 सूता और जहाँ पर कोना है वहाँ पर हमें आधा इंच इस तरह से करना है। तो आगे के भाग बिल्कुल बहुत बढ़िया से बैठेगा और झोल नहीं होगा। तो ये देखिए हमारा बन गया है। अब हम यहाँ पर टस्क लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम 2 इंच में लगाएंगे 2 इंच का और यहाँ से हम इस तरह से इसका शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से हम शेप दे लेंगे। यहाँ हमारे टस्क पड़ेंगे तो एक टस्क से दूसरे की दूरी लगभग 2 इंच पौने 2 इंच लगभग की होती है, तो उतना ही हम देंगे। और देखिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे वैसे ही हमें यहाँ पर कटिंग करना है। तो इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आपका ब्लाउज से अगर आप नाप करके बनाते हैं तो इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा आगे और पीछे का भाग कटिंग हो गया है। अभी हम बाँह का कटिंग देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा पीछे और आगे का भाग कटिंग। और अब हम बाँह का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा अस्तर हमारे पास बच गया है 80 सेंटीमीटर में ही। तो इसको अगर आपके पास बाँह लंबाई का नाप आप नाप करके देख ले, अगर कपड़ा अच्छे से पूर जा रहा है तो ठीक है, और नहीं तो हम दूसरे तरीका भी बताएंगे आपको इसका बाँह कटिंग करने का।
तो देखिए इसका बाह लंबाई 5.5 है और हमें 6.5 इंच का यहाँ पर कपड़ा कम से कम चाहिए। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा और उतना ही कपड़ा हमारे पास यहाँ पर बचा है। तो हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको बनाएंगे तो हमें कहीं भी जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपका बाह लंबाई के जितना हो उतना अगर आपके पास कपड़ा नहीं बच रहा हो तो आप इस तरह से ही फोल्ड करें, तो थोड़ा सा जोड़ना पड़ता है बाह में। तो देखिए यहाँ पर 5.5 है तो 6.5 यहाँ आ रहा। अगर आपके पास इधर का कपड़ा छोटा पड़ रहा हो, अगर छोटा है कपड़ा, तो आप यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं और थोड़ा सा जोड़ना पड़ता है। और हमारा कपड़ा यहाँ पर परफेक्ट है, पूरा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से बिना जॉइंट किए ही इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए जितना हमारा चेस्ट का नाप है उतना हमें यहाँ पर लेना है बाह का लंबाई, बाह के कपड़े को कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जितना है उतना ही लेंगे। तो मैं यहाँ पर 10 ली हूँ और अभी हम यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर शेप देने के लिए। और अभी हम इसका बाह का गोलाई देख लेते हैं, जिसको कि मोहरी बोलते हैं हम लोग। तो ये देखिए बाह का मोहरी यहाँ पर 6.25 में आ रहा है। तो देखिए 6.25 में हम नाप लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें नहीं लेना है, ये हमारा फिटिंग नाप होगा। इससे हम 2 इंच या 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे। मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर से हम निशान लगा लेंगे काटने के लिए। अब देखिए यहाँ से हमें शेप देना है। तो हम शेप देने के लिए यहाँ पर बड़ा नाप का ब्लाउज है तो हम यहाँ पर 2 इंच 2.25 इंच तक में निशान लगाएंगे। छोटा नाप है तो आप 2 इंच ही लगाएं, 2 इंच 1.25 इंच में। और इस तरह से हम यहाँ पर गोलाई का शेप देंगे आर्म होल का। तो देखिए इस तरह से सावधानी से अगर शेप देंगे तो बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा कपड़ा। हमारा बाह का कटिंग बहुत अच्छे होगा। तो अभी हम यहाँ कर कटिंग कर लेते हैं। देखिए बाह की कटिंग हो गई है। हम इसको फोल्ड करके बनाए थे तो यहाँ पर काट कर निकाल लेते हैं। हमारा 2 पीस में हो गया है ये बाह कटिंग। तो अब देखिए 80 सेंटीमीटर के ब्लाउज का अस्तर था, उसमें हमारे पास इतना अभी कपड़ा बचा हुआ है। तो ये हमें हुकाई वगैरह बनाने में काम आएंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा आगे और पीछे का दोनों का और बाह का भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से 80 सेंटीमीटर में ही कपड़ा पूरा हो गया है काटिंग करने के लिए। देखिए कहीं भी हमें कोई जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ा है और बहुत ही अच्छे से कटिंग हो गया है। तो इस तरह से ही कटिंग कीजिएगा तो आपका भी कपड़ा पूरा हो जाएगा। बहुत से लोग बड़ा नाप का ब्लाउज है तो लोग कहते हैं कि 1 मीटर कपड़ा लगेगा, 1 मीटर के बिना नहीं बनेगा। तो देखिए 80 सेंटीमीटर में भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और इसको हम जो हमारा मेन कपड़ा है साड़ी वाला ब्लाउज का, तो उसमें हम इस तरह से सभी को पहले रख लेंगे, एडजस्ट करेंगे। जैसे मैं रखी हूँ इस तरह से रखिएगा तो कपड़ा अच्छे से पूरा हो जाता है बड़ा नाप का भी। और देखिए जहाँ जहाँ हमने रखे हैं उस तरह से ही रख के और पिन लगा करके कटिंग कीजिएगा तो इधर उधर नहीं होगा और ख़राब नहीं होगा ब्लाउज। अगर इधर उधर हो जाएगा तो फिर छोटा हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 पिन लगा करके ही करें। अगर नया सीख रहे हैं ब्लाउज कटिंग तो इधर उधर हो ही जाता है कपड़ा। तो यहाँ पर इस तरह से हम अच्छे से सेट कर लेंगे रख करके और इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी कटिंग कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। कैसा लगा आपको हमारा नापने का ये तरीका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी लोगों का अपना अपना तरीका होता है, जैसे सुविधा हो उस तरह से बहुत से तरीके होते हैं नापने के। तो यहाँ पर ये मेरा तरीका था, मैं इसी तरीके से नापती हूँ और कटिंग करती हूँ ब्लाउज से ही। तो इस तरीके से आप भी नाप करके और बना सकते हैं। सिलाई नहीं जानते हैं फिर भी आप अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।